वालों को इस बात का डर और भय था कि आपको अगर कोई सत्ता से दूर करेगा, सत्ता से बाहर करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। के जाति विशेष वर्ग के लोगों से कहते थे इकट्ठे रहना, बट मत जाना, तुम्हारा राज बनाएंगे। और जब सर्वे कराया गया चुनाव से पहले, उस सर्वे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था, चाहे वो सर्वे कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी का था, चाहे हमने करवाया था, उसमें साफ संदेश था कि कांग्रेस ने अगर 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी तो 30 में से 16 हार जाएंगे। अगर कोई नए चेहरे उतार दिए तो फिर 30 की 30 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। लोगों ने भी फैसला कर रखा है। ये षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को हराना चाहते थे, बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे। जब ये फैसला ये आ गया कि 30 में से 16 हारेंगे तो उनकी टिकटें बदलने की बजाय बीजेपी के दबाव में आई। दबाव में भी कैसे लाया गया? आपको याद होगा, चुनाव के 15 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्डरों के घरों में ईडी के छापे पड़े थे। और आदर और सम्मान के योग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भाई उमेद लुहान जी, पूर्व मेरे विधायक, प्रदेश के पार्टी के उपाध्यक्ष चौधरी रामपाल कुंडू जी, जिला के अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह रेड्डू जी, बीसी सेल के संयोजक जय कुमार पवार जी, एससी सेल के प्रदेश के संयोजक रामेश्वर पहलवान जी, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव बहन सुमित्रा देवी जी, महिला की जिला की अध्यक्ष सुदेश कंडेला जी, एससी सेल के प्रभारी वेद मुंडे जी, पूर्व में रही आपकी प्रत्याशी पार्टी की प्रदेश की महासचिव श्रीमती विद्या रानी धनोदा जी, हल्का के अध्यक्ष भाई प्रदीप नैन जी, मंच का संचालन कर रहे प्रदेश सचिव अंग्रेज नैन जी, युवा के जिला के अध्यक्ष राजेश बूरा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य छबिलदास मोर जी, हल्का के संयोजक इंद्रजीत सिंह बेनीवाल जी, युवा के शहरी अध्यक्ष राजेश चोपड़ा जी, दीप ढांडा धनोरी जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रतन सिंह जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सरपंच रामफल जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में आए हुए गांव, शहर और वार्ड के सभी मेरे बहुत ही वरिष्ठ, मेहनतकश और कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, माताओं, बहनों, मेरे से पूर्व जो बोलने वाले साथी थे, उन सब ने आपके सामने बड़े विस्तार से इस बात की चर्चा करी कि आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं। आज चौधरी देवीलाल जी के 25 तारीख के जन्म दिवस के लिए, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सबको निमंत्रण देने का भी काम किया। मैं सबसे पहले नरवाना की पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने
हमने तो कार्यकर्ता की मीटिंग की बात कही थी। आज इस कार्यकर्ता की बैठक को आपने सभा में तब्दील करने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख को भी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जिला जींद में नरवाना विधानसभा क्षेत्र से माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी आएंगे। साथियों, मुझे पिछले 1 वर्ष से लगातार हरियाणा प्रदेश में रामपाल माजरा जी के साथ गांव, शहर और कस्बे में जाने का मौका मिला। हम लगातार संगठन में विस्तार में लगे हुए थे, नए सिरे से संगठन बना रहे थे। और जब संगठन के लिए गांव, शहर और कस्बे में लोगों से मिले और जब उनसे बातचीत चली, मैंने उन लोगों से खुल करके एक बात पूछी थी। लोगों की तो इच्छा थी कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सरकार सत्ता से बाहर हो और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। किस वजह से सरकार बनी, कौन षड्यंत्रकारी था जिसने इस सरकार को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लोगों ने खुल के कहा कि हमने तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था, केवल 40 सीट बीजेपी जीत पाई थी। 10 सीटें ऐसी पार्टी जीत गई थी जो लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे थे हमें घर से निकाल दिया गया, हमारे से सब कुछ छीन लिया गया। बेचारे बन के कहीं आपके बीच में आए थे और आपसे कह रहे थे कि हमें सिर्फ आपसे उम्मीद है, आप हमें आशीर्वाद दें, हम आपके आशीर्वाद से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और खुल के कहते थे कि जो 75 पार की बात कर रहे हैं, इन्हें जमुना पार करके छोड़ करके आएंगे। आप लोगों ने मान लिया था कि कहीं इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए साथियों 10 सीटें उन लोगों को जीत करके दे दी जिन्हें 10 ये सोच करके दी थी कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और सरकार बना करके 4.5 साल तक लगातार प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे रहे। उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लोग भी थे। आपने भी मान लिया था किनके साथ गलत हुआ है, आपने भी उनके उम्मीदवार को जिताने का काम किया, लेकिन उन्होंने आप लोगों के साथ न केवल विश्वासघात किया बल्कि साथियों चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को भी गिरवी रख दिया। लोग कह रहे थे कि इन्होंने सरकार बनाई और हमने फैसला कर लिया था कि आगे आने वाले टाइम में जब भी चुनाव होगा, हम जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, तो इन जजपा वालों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। जजपा वालों को तो सबक सिखा दिया, उनकी तो तसल्ली करा दी, बैम निकाल दिया, लेकिन बीजेपी की फिर सरकार बन गई। मैंने पूछा ये बीजेपी की तीसरी बार सरकार क्यों बनी, कैसे बनी? तो कहने लगे इन दोनों बाबू बेटा ने हमारा नाश कर दिया। नरवाना में भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं लोग, इन बाबू बेटा ने नाश कर दिया। क्या कहते हैं? कहते हैं बाबू बेटा ने नाश कर दिया। बाबू बेटा ने कैसे नाश किया, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हमारे बारे में कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है,
ये कहते थे ये वोट काटू है। हम वोट काटू नहीं थे। हमने कांग्रेस को अनेक बार सत्ता से बाहर किया है। याद करो, सन 1977 से पहले इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी और उस कांग्रेस की सरकार की रांद चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश में काटने का काम किया। उसके बाद सन 1987 में उसी कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता से बाहर किया था और सन 2000 में आपके आशीर्वाद की वजह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फिर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस वालों को इस बात का डर और भय था कि आपको अगर कोई सत्ता से दूर करेगा, सत्ता से बाहर करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। इसलिए लगातार 2 वर्ष तक इस बात का प्रचार किया और खास करके जाति विशेष वर्ग के लोगों से कहते थे इकट्ठे रहना, बट मत जाना, तुम्हारा राज बनाएंगे। हमें राज बना करके देने की बात कर रहे थे और बाप बेटा दोनों 2 साल से लगातार षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। आपके सामने है, इनके 30 एमएलए थे 2019 में और जब सर्वे कराया गया चुनाव से पहले, उस सर्वे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था, चाहे वो सर्वे कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी का था, चाहे हमने करवाया था, उसमें साफ संदेश था कि कांग्रेस ने अगर 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी तो 30 में से 16 हार जाएंगे। अगर कोई नए चेहरे उतार दिए तो फिर 30 की 30 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। लोगों ने भी फैसला कर रखा था बीजेपी को बाहर करेंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। हम जब जाते थे तो कहते थे एक बार भाजपा को हरा लेने दो, अगली बार आपकी सरकार बना देंगे। लोगों का फैसला था, हमने स्वीकार किया। आप तो जिताना चाह रहे थे, ये षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को हराना चाहते थे, बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे। जब ये फैसला ये आ गया कि 30 में से 16 हारेंगे तो उनकी टिकटें बदलने की बजाय बीजेपी के दबाव में आए। दबाव में भी कैसे लाया गया, आपको याद होगा, चुनाव के 15 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्डरों के घरों में ईडी के छापे पड़े थे और ईडी ने जब छापे मारे थे तो ईडी वालों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पर्चा भी दर्ज किया। पर्चा दर्ज हुआ था कि नहीं हुआ था? पर्चा दर्ज हुआ और पर्चा दर्ज करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय उसे समय दिया, जाओ बीजेपी के नेताओं से संपर्क करो। बाप बेटा दोनों बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आए और बीजेपी वालों से जाकर के कहा, बताओ हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अपने आला कमान से कहो कि 30 के 30 सिटिंग जो एमएलए इनको टिकट दे दी जाए। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया, राहुल गांधी को जाकर के कहने लगा कि अगर सिटिंग 30 के 30 को टिकट नहीं देंगे तो आधे से ज्यादा पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में भाग जाएंगे। इससे गलत संदेश जाएगा, पार्टी की बनी हुई छवि खराब हो जाएगी, जो हवा है वो खराब हो जाएगी। कहीं दबाव में आकर के राहुल गांधी ने 30 की 30 सीटें अनाउंस कर दी। उसी दिन बीजेपी वालों ने कह दिया अब हमारी सरकार कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट आए, साथियों 16 हार गए थे। अलग अलग नजर उठा के देख लो, सोनीपत के अंदर 6 के 6 सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया था, 6 में से 5 हार गए। हार गए कि नहीं हार गए? 5। इस तरह से अलग अलग जगह पे जींद के अंदर सिटिंग को टिकट दिया था, ये आपका सफीदों वाला हारा कि नहीं हारा? ऐसे व्यक्ति से हार गया जो जहर से भरा हुआ था, जिसे लोग नफरत की दृष्टि से देखते थे। उस आदमी को जिता दिया, कांग्रेस वाले को हरा दिया।
क्योंकि उसकी छवि इस प्रकार की बनी हुई थी, लोग कह रहे थे हम इसको वोट नहीं देंगे। ऐसे 16 व्यक्ति थे जो हारे, और केवल 16 नहीं, 9 और ऐसे कैंडिडेटों को हराने के लिए इन बाप बेटा ने हर जगह उनके सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े कर दिए। उसके लिए भी एक उदाहरण बता देता हूं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। उचाना आपके साथ लगता हुआ है। उचाना के अंदर वीरेंद्र सिंह के लड़के को कांग्रेस की टिकट ठीक नहीं थी, और सब कह रहे थे अब की बार ये जीतेगा। दुष्यंत के लिए कहते थे जमानत भी नहीं बचेगी, उसकी तो इन तसल्ली करा दी। लेकिन साथियों, कैसे वीरेंद्र के लड़के को हराया जाए, इसके लिए दोनों बाप बेटा ने 3 और कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए। एक तरफ घोगड़िए को खड़ा कर दिया, संडील वाले को कर दिया, और उचाना वाले चेयरमैन काले को भी कर दिया। ये जो 3 इंडिपेंडेंट खड़े हुए 60,000 वोट ले गए। वीरेंद्र का लड़का 35 वोट से चुनाव हार गया, बीजेपी जीत गई। कोई सोच सकता था कि बीजेपी कभी उचाना में जीतेगी? ये बात किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और इस बार तो हालात इस किस्म के थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का लोगों ने मन बना लिया था। इस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने षड्यंत्र के तहत इन दोनों बाप बेटों ने मिल करके हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम किया। अब लोग जब गए, हम तो कह रहे थे कि दोनों षड्यंत्रकारी है, इन दोनों बाबू बेटा ने नाश कर दिया। हम इनको सबक सिखाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाएंगे। एक का इलाज तो पहले कर दिया, अगर दूसरे का इलाज करना चाहते हो तो एक काम करना। हमने चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस अब की बार रोहतक में रखा है। और रोहतक में इसलिए रखा है कि रोहतक के जो पार्टी के लोग थे, रोहतक की आम जनता की आवाज थी कि इन षड्यंत्रकारियों को सबक हम रोहतक में सिखाने का काम करेंगे। आप रोहतक में चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस रखो। अगर आप चाहते हो कि इनको सबक मिले और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आए, तो फिर साथियों बड़ी संख्या में नरवाना से इकट्ठे होकर के 25 तारीख को रोहतक में पहुंचना, इनकी रांग रोहतक में जाकर के काटने का काम करना। काट दोगे रांग इनकी अब की बार रोहतक में आकर के? बस यही बात कहने के लिए आया था। मुझे एक चीज और बताई गई कि चौटाला साहब की जब सरकार थी, नरवाना हल्के में चाहे कोई व्यापारी वर्ग था, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट थे, किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी किस्म का कोई विवाद नहीं था। किसी वर्ग विशेष के लोग चौटाला साहब से मिलकर के अपनी समस्याएं जब उनके सामने रखते थे, उनका समाधान किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। आज मौजूदा सरकार इस किस्म की है जिसने हर संस्था के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री तुम्हारे यहां पे आया था, मुझे बता रहे थे जो मंत्री है यहाँ कृष्ण बेदी, जिसका दाव लग गया, वो कह रहा था जनता को खड़ा होकर के, जो लोग कोई छोटे मोटे इकट्ठे उनसे कह रहा था, बोला मुख्यमंत्री तुम्हारे से मिलने आया है, तुम किलकी मारो, किलकी मार के मुख्यमंत्री का स्वागत करो। मंत्री मुख्यमंत्री तो किलकी मारनी है। ऐसे लोगों का ध्यान रखो और संगठित हो जाओ, और संगठित होकर के नए सिरे से फिर अपनी सरकार, अपना राज बनाने का काम करो। एक मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, जो आपके बीच गांव में आते थे, खुल करके आपसे पूछते थे बताओ क्या समस्याएं आपकी, और आप चाहे छोटा बच्चा भी खड़ा होकर के कह देता था हमारे गांव में इस चीज की दिक्कत है, चौटाला साहब उस बच्चे को भी निराश नहीं करते थे, उसकी बात को भी पूरा करके जाते थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नए सिरे से फिर इस नरवाना के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत देने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।